सांडल ऋषि की पावन तपोभूमि ग्राम सांडिया में मां नर्मदा तट पर विगत 3 दिन से आस्था का सैलाब उमड़ा है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगभग 1800 किलोमीटर दूर दूर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने पावन नर्मदा तट पर स्नान, कथा श्रवण, भंडारा और पूजा अर्चना कर पुण्य अर्जित किया। रात भर लगातार जारी श्रद्धालुओं की आवक से 48 घंटे से ज्यादा समय तक भक्तों की कतारें टूटने का नाम नहीं ले रही थी। भक्त समय से पहले पहुंचकर दर्शन, पूजन और नर्मदा मैया की आराधना में लीन दिखे। हालांकि इतने विशाल जनसमूह के बीच स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। पवित्र तट पर जगह जगह कचरा फैल जाने से श्रद्धालुओं की भावना, प्रशासन दोनों पर सवाल उठे। आस्था में डूबे भक्तों ने तो मां नर्मदा को प्रणाम किया, लेकिन स्वच्छता का संकल्प निभाने में गंभीर लापरवाही दिखी। स्थानीय प्रशासन और आयोजक के सामने अब स्वच्छता प्रबंधन को सुदृढ़ करने की चुनौती है, ताकि भविष्य में आस्था के साथ स्वच्छता भी बनी रहे। आज कार्तिकी पूर्णिमा है और कार्तिकी पूर्णिमा पर हम आपको सांडिया माँ सांडल ऋषि की तपोभूमि सांडिया में मौजूद हैं और सांडिया में यहाँ कई भक्त पहुँचे हैं और भक्तों ने यहाँ भंडारे किए, कथाएं कराई, लेकिन यहाँ कई लोग भक्त तो आते हैं, माँ की आस्था की डुबकी लगाते हैं, माँ नर्मदा में डुबकी लगाते हैं, लेकिन ये हमारा ये देश भारत माँ नर्मदा का ये आंचल कितना गंदा करके आज जाते हैं, अपवित्र करके जाते हैं। माँ पवित्र तो हैं ही, ऐसी यदि गंदगी होगी तो स्वच्छ भारत का सपना कैसे पूरा होगा। बोलता शब्द लाइव न्यूज़ भी आप समस्त भक्तों से अपील करता है कि आप इतना सारा ये सामान गंदा यहाँ ना फेंकें, कहीं कचरे में एकत्रित करें और वहाँ ले जाकर फेंकें। माँ नर्मदा स्वच्छ रहेगी तो स्वस्थ रहेगी और हम भी इसका विशेष ध्यान रखें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। लाखों भक्त यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ बहुत लोगों ने यहाँ गंदगी करके गए हैं, सामान छोड़ के गए हैं। पनीर पब्लिक ने खुद ने समझना होगा कि भाई थोड़ी सफाई रखे तो अच्छा रहेगा। देश के प्रधानमंत्री का सपना है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत स्वच्छ रखना ही चाहिए। सब इतनी वो करते हैं नर्मदा मैया, नर्मदा मैया, सफाई भी वैसे ही रखना चाहिए। क्या कहते हैं आप? बाकी तो सब अच्छा है, थोड़ा सा अगर अपन लोग जागरूक रहेंगे तो कार्तिक की पूर्णिमा का और नर्मदा जी का महत्व और आगे बहुत अच्छे से बढ़ता जाएगा। ये चीज़ अपने को ही करना पड़ेगा, इसमें किसी से अपन उम्मीद करें तो वो नहीं कर सकता है। अगर अपन सब मिलके करें तो ये बहुत अच्छा, नर्मदा जी के आशीर्वाद से अपने यहाँ सब चीज़ें अच्छी है तो ये भी अच्छा हो जाएगा। बहुत दूर से आए हैं आप? चेन्नई से आए हैं। चेन्नई से आए हैं तो पब्लिक को यहाँ सफाई का संपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर संपूर्ण रूप से सफाई का ध्यान रखें तो सबके लिए अच्छा रहेगा। माँ नर्मदा के तट पर आज पहली बार पहुँचे हैं, आप दर्शन करने पहुँचे हैं। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर विशेष सफाई का ध्यान रखना चाहिए। माँ नर्मदा से आज क्या मांगने वाले हैं? बस अच्छा आशीर्वाद रहे, खुशहाली जिंदगी रहे, वो क्या चाहिए इससे। खुशहाली जिंदगी रहे, अच्छा भला परिवार रहे और देश हमारा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी कामना के साथ भक्त यहाँ पहुँचे हैं माँ नर्मदा में डुबकी लगाने। और आज हमारे छोटे भाई अविनाश जी पुरोहित की तरफ से यहाँ पे भंडारे का आयोजन था। उन्होंने 3 दिन पे यहाँ पर पिपरिया से निकले हैं, सारे बढ़ते हुए माता रानी के दरबार में आए हैं और उनकी जो भी मनोकामना है तो हम सब मित्र मंडली ईश्वर से आराधना करते हैं कि माता रानी उनकी पूरी मनोकामना पूरी करें। स्नान या भंडार या कथा कराने के लिए तो नर्मदा जी की स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें। आप लोग भंडारा करते हैं, दोनों पत्तल यहाँ पे डाल जाते हैं, हवन सत्यनारायण की पूजा करवाते हैं आप श्रद्धा भाव से, और हवन सामग्री फूल भी पत्ती सिद्धियों को छोड़ के चले जाते हैं। सबसे निवेदन है भाई धर्म भी करो, मगर थोड़ी स्वच्छता पे भी ध्यान रखो। माता पार्वती और शिव जी ने जगत के पालनहार विष्णु जी की उपासना की थी, प्रार्थना की थी, उपवास किया था। माता पूरे महीने भर कार्तिक की पूर्णिमा में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजन ध्यान किया था, इसलिए कार्तिक की पूर्णिमा का बहुत अधिक जनसंख्या भी बहुत है, इसलिए थोड़ा कचरे वगैरह तो हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में एक्टिवनेस आई है और इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। और
मैं यही अनुरोध करूंगा मातेश्वरी के पावन तट पर सभी देशवासियों से और हमारे पिपरिया क्षेत्र के वासियों से कि माँ के तट को स्वच्छ से स्वच्छ और सुंदर बनाने की पूरी कोशिश करें और उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। क्या कहना चाहेंगे? नर्मदा मैया की जय। हमारा तो राष्ट्रीय रेवत सेवा भक्त मंडल संगठन का अनवरत अनेकों वर्षों से निरंतर प्रयास चल रहा है। जीवन दायिनी मां नर्मदा के घाटों पर साफ सफाई भी करते हैं और जनमानस से भी निवेदन करते हैं कि मां नर्मदा में गंदगी ना हो। पर इसका मुख्य कारण ये है कि इस पर शासन और प्रशासन का ध्यान नहीं है, इसलिए आज हम कहीं न कहीं अपने आप में बौने साबित हो रहे हैं। लंबे समय के संघर्ष के बाद भी आज नर्मदा जी के तटों पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। आज कार्तिक की पूर्णिमा है और कार्तिक की पूर्णिमा पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं मां नर्मदा का। जी हाँ, पिपरिया से शहर मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर सांडेल ऋषि की तपोभूमि ग्राम सांडिया के तट पर मां नर्मदा विराजमान है और मां नर्मदा के भक्त यहाँ लाखों पहुँचे हैं। कार्तिक की पूर्णिमा है, कार्तिक की पूर्णिमा पर यहाँ लाखों भक्त पहुँचे हैं, माँ की आराधना कर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ भंडारे, कथाएं और सरे भरते हुए भक्त यहाँ पहुँचते हैं। ये साल भर का सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, जिसे लेकर कोई भी भक्त चूकता नहीं इस पुण्य लाभ को कमाने के लिए। और कई भक्त तो रात 12 बजे ही निकल जाते हैं कि सुबह पैदल चलकर माँ के नर्मदा के दर्शन करेंगे और माँ के आंचल में अपनी डुबकी लगाएंगे और माँ से आशीर्वाद पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जो स्काउट है, भक्त है, हर भक्त यहाँ आराधना में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है। कहीं दीप प्रज्वलित कर रहा है तो कहीं आरती उतार रहा है, जिसे लेकर यहाँ देखो छोटे छोटे जो बच्चे भी यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आस्था का यह पर्व बड़ा ही मनमोहक दिखाई देता है मां नर्मदा के तट पर। इसको शंकर जी और पार्वती जी का नहाने को आना होता, मेला होता कार्तिक पूर्णिमा को, तो उसमें शंकर पार्वती जी भी आते हैं नहाने को। इसलिए महात्म के हिसाब से पब्लिक आती है। ये बात नमामि देवी नर्मदे, कार्तिक की पूर्णिमा है और कार्तिक की पूर्णिमा में भक्तों का ये जन सैलाव आप देख सकते हैं। भक्ति की आराधना का यह पर्व और भक्ति का ऐसा जन सैलाव हमने आज तक नहीं देखा। आज पिपरिया शहर में ना जाने कहां से कितनी दूर से भक्त माँ नर्मदा की कृपा है जो वहीं तक ले जाएगी अपने को। हर साल जाते हैं, हर पुनों पे जाते हैं, हर पुनों जाते हैं। कुछ नहीं, बस सबको सद्बुद्धि दो, सब बढ़िया रहे, सबको सद्बुद्धि दे और बढ़िया सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। मां नर्मदा है ऐसी मां कृपालु है, दयालु है और सब पर अपनी ऐसी कृपा बना के रखती है। तब तो ऐसे भक्त रात 18 से 20 किलोमीटर पद यात्रा करने के लिए पहुंच जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर लेकर पद यात्रा करते हैं। ऐसी भक्ति का नजारा और कहां देखने को मिलेगा आपको। माता राम गाते हुए जा रही हैं, कुछ गा के बताएंगी मां नर्मदा की कृपा से। नर्मदा के तो मेरी गुइया, अरे हो मेरी गुइया, नैया लगा दो उले पार नारा। जय हो मां नर्मदा माई की, तुम्ही व पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। निश्चित तौर पर मां नर्मदा सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, ऐसा आशीर्वाद लेने के लिए सारे भक्त मां नर्मदा के तट पहुंच रहे हैं।